Morning students, how are you? I hope so you are so fine. Today I teach you Hindi subject lesson number 6 standard 7th. डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये चैप्टर विक्रम साराभाई का है, जिसने उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, उनका किस तरह से जन्म हुआ और मृत्यु भी उनका कब हुआ, ये सारा हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारे जीवन को जो सुविधापूर्ण बनाने में विज्ञानों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत एकाएक हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है और उनके जीवन की घटनाओं से प्रतीत होकर अवलोकन, प्रक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। सो लेट बी स्टार्टेड। एक ऐसा महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो जन्म था वो 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था, और उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। तो पिता का नाम उनका था अंबालाल तथा माता का नाम था सरला देवी थी, और विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बालकाल से ही प्रतिभावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने की बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वो 5 से 6 साल के थे तो अपना परिवार के साथ शिमला गए, और शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए, तो इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे एक उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत में तो मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजी करते और लोगों को अचंभित कर देते, और उन्होंने साहसिक करना में प्रिय थे। गणित तथा भौतिक की प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की, और सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की, और सन 1937 में इंग्लैंड चले गए, और सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। और तब पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर CV रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए, और सन 1942 में वह मोनेलिक स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष को गहराई से आने वाले रश्मि कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की, और ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने को श्री डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का ही सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की, और डॉक्टर साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीक समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और
खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा उपयोगों के सदस्य बनाया गए और डॉक्टर भाभा की मृत्यु से पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधे पर ही आ गया और उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने। फिर यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए पक्षपाती उनके उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया और भारत के विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुई। तो सन 1962 में जब उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में प्रद्युमन भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर और पदवी भूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया, तो उन्हें शस्त्रकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। और डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे और सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया और डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में विनय शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं प्रशिक्षित के प्रमुख बने और सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। सो इसी तरह से उनका जो लाइफ में जिस तरह से वो आगे बढ़ते रहे तो उनको धीरे धीरे पोस्ट भी उनको ऊंची ऊंची मिलती रही। तो इस तरह से हम भी हमारे लाइफ में इस तरह से कुछ करना चाहिए ताकि हमारा भी आगे इस तरह से पोस्ट भी हम अच्छे लेवल पे आज आ जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है कि तुम पढ़ोगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि चैप्टर रीडिंग नहीं करते हैं, खाली लिखने का ही पूछते हैं मुझे बार बार कि मैम ये लिखना है वो लिखना है। बट यू हैव टू रीड अ चैप्टर फर्स्ट, देन आफ्टर यू प्रिपेयर योर एनी क्वेश्चन आंसर समथिंग ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू डू, बट फर्स्ट यू हैव टू रीडिंग अ चैप्टर। सो यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। सो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1970 में विनय शांति अंतर्राष्ट्रीय मंच की वे प्रसिद्ध के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए और वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थितियों के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे और उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान की प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीखी थी और डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्र में लॉजिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब उनका वहाँ पर अटैक आ गया था होटल में ही, तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके निदान से विज्ञान में नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया और ऐसे महान प्रतिभा को शत शत नमन। थैंक यू।